हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है इमेजिनरी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और IMDb पर इस वक्त हाईएस्ट रेटिंग पर है। तो ये मूवी एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में है जो असल में एक डीमन है, लेकिन वो बच्चों से एक इमेजिनरी फ्रेंड बनकर मिलता है और उसके बाद होता है मौत का असली खेल शुरू। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीक्रेट बंद दरवाजे को दिखाते हुए, जिस पर एक फूल वाला स्टिकर बना हुआ था और अचानक उस दरवाजे से एक डरी हुई लड़की जेसिका बाहर निकलती है, जिसे पीछे से कोई कह रहा था कि सॉरी, अब ये गेम खत्म नहीं हो सकती। और वहीं दीवार पर इस गेम के कुछ नोट्स लिखे हुए थे, जिस पर जेसिका के हाथों से निकल रहा खून लग जाता है और वो डरते डरते पिछले कदम ड्राइंग रूम में आ जाती है और टेबल पर एक खून से लथपथ ग्लास रखा हुआ था, जिससे शायद जबरदस्ती किसी ने दांत निकाला था। और असल में ये काम जेसिका के डैड का था, जो अभी अभी उसी सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकलकर जेसिका को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल डिमोनिक वाइट हो चुकी थी और वो अजीब सी बातें कर रहे थे कि अब तुम्हारा दोस्त कभी भी वापस नहीं आएगा। और ये बात सुनकर जेसिका उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है, पर उसके डैड एक बहुत बड़े मॉन्स्टर स्पाइडर में बदलकर जेसिका के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचते बचाते जेसिका एक और ही अजीब सी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर लाइन से बहुत सारे दरवाजे थे और जेसिका एक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जिससे वो अपने ही रूम के अंदर पहुंच चुकी थी और वो खुद ही अपनी बॉडी को आवाजें देकर जगाने लगती है। पर तभी वो मॉन्स्टर स्पाइडर जेसिका पर हमला कर देता है, जिससे डर कर जेसिका की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ उसका एक भयानक नाइटमेयर था और ऐसे ही भयानक सपने उसे रोज आया करते थे, जिससे जेसिका काफी हद तक परेशान हो चुकी थी। जेसिका के अभी हाल ही में मैक्स नामी एक म्यूजिशियन से शादी हुई है, जिसकी पहले से 2 बेटियां हैं जिनका नाम टाइलर और एलिस है। जेसिका बच्चों की कॉमिक बुक बनाने का काम करती है और जो मॉन्स्टर उसने अपने सपने में देखा था वो दरअसल उसी की बुक का एक कैरेक्टर है, जिसका नाम है साइमन द स्पाइडर, जो हमेशा एक मोली मिली पेड़ के पीछे पड़ा रहता है। खैर, यहाँ जेसिका घर छोड़कर अपने बचपन वाले घर जाने वाली थी, जहाँ शायद वो इन बुरे सपनों से बच सकेगी। जिसके बाद हमें जेसिका के बचपन का एक क्लिप दिखाया जाता है, जब जेसिका के पेरेंट्स ने वो घर खरीदा था और उस वक्त जेसिका एक बहुत छोटी बच्ची थी और फिर जेसिका का सारा बचपन उसी घर में गुजरा, जिसके बाद की मेमोरी जेसिका को ठीक से याद नहीं, यानी वो अपनी थोड़ी याददाश्त भूल चुकी है। खैर, ये लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो देखती है कि उसके बचपन वाले घर की दीवारों पर वो सब ड्राइंग्स अभी तक मौजूद हैं जो उसने बचपन में बनाई हुई थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे कॉमिक ड्राइंग का इतना शौक था, जिसकी वजह से उसने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। और यही वजह है कि उसकी छोटी बेटी उसे काफी पसंद करती है, लेकिन बड़ी बेटी टाइलर उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। असल में वो अपनी मॉम की जगह किसी और को नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी मॉम अभी जिंदा है पर वो पागल हो चुकी हैं। और मैक्स ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैक्स की पहली बीवी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि उसने अपनी छोटी बेटी का हाथ भी जला दिया था, जिसकी वजह से वो बच्ची हमेशा अपने हाथ को कवर करके रखा करती थी। लेकिन जेसिका उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी है और वो बच्ची एलिस जेसिका को काफी पसंद करती है और जेसिका बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। खैर, जेसिका को अपने घर में एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके बचपन की कुछ रिकॉर्डिंग थी, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि उसके बाद का बचपन उसे याद नहीं था। जिस पर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि ये नॉर्मल सी बात है, अक्सर बच्चों को अपने बचपन की बातें याद नहीं रहती, तो तुम परेशान ना हो। और जेसिका बताती है कि उसके मॉम की डेथ के बाद उसके डैड को भी कुछ हो गया, जिसकी वजह से वो इतने पागल हो गए कि अब वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचानते, जिस वजह से जेसिका को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर भेज दिया गया और तब से लेकर आज तक वो वहीं पर पली बड़ी थी और अब वो अपने बचपन वाले घर में आकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर एलिस आकर जेसिका से कहती है कि क्या वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलेगी, जिस पर जेसिका फौरन मान जाती है और वो अपना सारा जरूरी काम छोड़कर उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। एलिस छुपने के लिए चली जाती है, जिसे जेसिका को ढूंढना था, पर तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है, तो वो कॉल सुनते हुए बाहर जाने लगती है कि तब तक एलिस छुप जाएगी, पर उसे कॉल पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से एलिस को बेसमेंट से किसी के बुलाने की आवाजें आ रही थी और एलिस उन आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, जहां उसे वही छोटा सा सीक्रेट बंद दरवाजा मिलता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जेसिका के सपने में देखा था। और ये दरवाजा एलिस के वहां जाते ही खुद ब खुद खुल जाता है, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस और क्रीपी सा टेडी बियर रखा हुआ था। और यही नहीं, बल्कि वो टेडी एलिस से बातें कर रहा था, यानी वो उसे अपना दोस्त बनाने का कहता है। एलिस उससे दोस्ती करके उस टेडी को बाहर लेकर आ जाती है और पीछे से वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। और जब जेसिका को याद आता है कि उसे तो एलिस को ढूंढना था, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, पर एलिस उसे साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे चॉन्सी एक नया फ्रेंड मिल चुका है। लेकिन जेसिका एलिस से उस टेडी बियर के बारे में पूछती है, जिस पर एलिस कहती है कि वो उसका नया दोस्त है और उसका नाम चॉन्सी है।
जो उसने खुद एलिस को बताया है, जिस पर एलिस हंसने लगती है कि शायद ये उसका इमेजिनरी फ्रेंड है। इधर टाइलर भी नए घर में अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह बना रही थी और उसे कैमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है, पर जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और तभी उसे अपना पड़ोसी लड़का लियाम मिलता है, जो टाइलर को पूछने पर उसे बताता है कि वो औरत क्लोडिया होगी, क्योंकि पहले वो ये घर खरीदना चाहती थी पर उसे नहीं मिला, जिस वजह से तुम लोगों को यहाँ पर देख कर वो तुम्हें घूर रही होगी। लियाम टाइलर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक वहाँ पर एलिस आकर उससे कह देती है कि तुम्हारे जैसे दोस्तों की मेरी बेटी को जरूरत नहीं, तो प्लीज इससे दूर ही रहो। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जिससे टाइलर उस पर भड़क जाती है और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही टाइलर उसे पसंद नहीं करती थी। खैर रात में हम मैक्स और जेसिका को साथ देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश थे और एलिस भी यहाँ पहले वाले घर से ज्यादा खुश थी। पर एक अजीब बात ये थी कि वो हर वक्त उसी टेडी के साथ बातें करती रहती थी, लेकिन ये दोनों इस बात को बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे थे कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन में बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एलिस छुप छुप कर उस पर नजर रखा करती थी। एक दिन एलिस उस टेडी बियर को जेसिका की कॉमिक पढ़कर सुना रही थी, जिसके एंड पर वो कहती है कि कितना अच्छा होता अगर उसके एंड में विलन और हीरो दोनों की दोस्ती हो जाती। और बाहर खड़ी बातें सुन रही जेसिका को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो ऐसा ही करने का सोचती है और वो सबसे पहले मैक्स को मैसेज करके बताती है कि आज एलिस के आइडिया की वजह से एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिल गई है। तभी वहाँ पर एलिस आकर जेसिका से कहती है कि वो चौंसी यानी टेडी बियर के साथ एक गेम खेल रही है, जिसमें उसे कुछ काम करने हैं, यानी उसे कुछ टास्क पूरे करने हैं। और सबसे पहला काम ये है कि उसे एक स्माइली चीज ढूंढनी है। ये सुनकर जेसिका एक बॉल के ऊपर स्माइली फेस बनाकर उसे दे देती है, जिससे वो बच्ची खुश होकर वहाँ से जाने लगती है कि उसने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। जेसिका वापस अपने काम पर लग जाती है, जिसमें उसे आधी रात से भी ज्यादा टाइम गुजर जाता है और अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ उसकी तरफ वो बॉल खुद ब खुद आने लगती है। पर इस बॉल पर जेसिका ने जो स्माइल बनाई थी वो अब उल्टी हो चुकी थी और वो एक सैड फेस बन चुका था। और जेसिका उस बॉल को उठाकर एक कार्टन में रख देती है। वहाँ उसके पुराने सामान में से उसे अपनी कुछ पुरानी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें एक ड्राइंग काफी अजीब थी, जिसमें एक दरवाजा बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था नेवर एवर। खैर जेसिका वापस ऊपर आ जाती है, जहाँ उसे एलिस के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी, तो वो जाकर सुनने लगती है कि एलिस के साथ कौन बातें कर रहा है। वो अंदर जाकर देखती उससे पहले ही उस पर कोई औरत हमला कर देती है और वो कोई और नहीं बल्कि एलिस की असली माँ यानी समांता थी, जो पागल खाने से भागकर यहाँ पर आ गई थी। और वो जेसिका से कहती है कि मेरे बच्चों को इस घर से ले जाओ, कहीं दूर ले जाओ। और असल में टाइलर ने ही अपनी मॉम को मैसेज कर इस घर की लोकेशन बताई थी, जिस पर वो यहाँ आ गई, जिसकी वजह से पुलिस और पागल खाने वाले वहाँ पर आकर उसे वहाँ से वापस ले जाने लगते हैं। इस सब से एलिस थोड़ी डर जाती है, पर एलिस को संभालने के लिए जेसिका उसके पास जाती है और एलिस उसे बताने लगती है कि चौंसी ने मेरी मॉम को काफी हद तक ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से वो खुद यहाँ तक आ गई। और देखो उसने मेरे हाथ के स्कार को भी ठीक कर दिया है। और असल में उसका हाथ पहले की तरह ही था, यानी वो स्कार वहीं पर था और ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तो जेसिका उसे समझाने के लिए उसे अपने हाथ पर बिल्कुल वैसा ही बना हुआ स्कार दिखाती है और कहती है कि देखो हमें इन स्कार्स वगैरह से डरना नहीं चाहिए, ये हमारी लाइफ का हिस्सा ही है। और चौंसी जो तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है ना, वो दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक टेडी बियर है। जिस पर एलिस जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो सिर्फ मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है और बचपन में आपका भी एक ऐसा इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। और ये सुनकर जेसिका को थोड़ा शॉक लगता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। और एलिस बताती है कि ये भी उसे चौंसी नहीं बताया है। जेसिका परेशान होकर एलिस को सुलाकर वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसका डैडी भी एलिस से लिपटकर सो जाता है। अगले दिन एलिस फिर से जेसिका के पास कुछ चीजें लेने के लिए आती है जो चौंसी की लिस्ट में ही थी। थोड़ी देर के बाद मैक्स को वहाँ से दूसरे सिटी के लिए जाना था, तो वो जाने लगता है और जेसिका उसे गुड बाय करती है। पर तभी उसे अपनी नेबर क्लॉडिया मिलती है, जो कुछ बातें करने लगती है और यही वो औरत थी जो टाइलर को अपने कैमरे में नजर आई थी। वो औरत उसे बताती है कि वो तब से यहाँ पर रहते हैं जब जेसिका बहुत छोटी सी बच्ची थी और उसके बचपन में क्या क्या हुआ था वो उसे बताने लगती है। और जेसिका का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी हुआ करता था जिसके साथ वो सारा दिन खेला करती थी, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि यही बात उसे एलिस ने बताई थी। लेकिन जेसिका को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, यानी वो अपने बचपन की याददाश्त भूल चुकी थी और उसके बचपन के बारे में सिर्फ उसके डैड को ही पता था। तो वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और अपने डैड से कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और जेसिका उन्हें बताती है कि वो अपने बचपन वाले घर में वापस आ चुकी है और वो बचपन वाली वीडियो अपने डैड को दिखाने लगती है, जिस पर वो अचानक कहने लगती है कि मुझ पर पहले भी किसी ने यकीन नहीं किया था और मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें उस वक्त बचाया था, लेकिन मैंने गलती से उसकी आंखों
आंखों में देख लिया था, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है और मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं। और वो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और मजबूरन जेसिका को वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो अपने डैड की हालत देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। इधर घर पर एलिस एक जार में बहुत से कीड़े जमा कर रही थी। हालांकि उसे इन कीड़ों वगैरह से काफी डर लगता था, जिस पर टाइलर उससे पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। और एलिस बताती है कि चौंसी ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं उसके बताए हुए सारे टास्क पूरे कर दूंगी तो वो मुझे अपने साथ एक ट्रिप पर ले जाएगा अपनी दुनिया में। टाइलर उसकी बातों को इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि आज उसने लियाम को घर पर बुलाया हुआ था और वो कुछ ड्रग्स लेकर वहाँ पर आ गया था, क्योंकि जेसिका आज घर पर नहीं थी। और हम समझ पाते हैं कि आखिर क्यों जेसिका ने उस लड़के को टाइलर से दूर रहने को कहा था, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था। वो लड़का ड्रिंक करने के लिए बोतल और ग्लास वगैरह ले आया था, जो उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तो वो उसे साफ करने के लिए ऊपर से मोप लेने के लिए जाता है, पर चौंसी उसे घूरकर गुस्से से देख रहा था। तो अचानक टाइलर ऊपर आकर लियाम को अपने साथ नीचे चलने का कहती है, लेकिन इतनी ही देर में जेसिका वहाँ पर आ गई थी, जिसके हाथ में लियाम की ड्रग्स वाली पैकेट लग जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर लियाम की मॉम को बुलाकर उसकी कंप्लेन करती है, जो उसे एम्बैरस होकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जेसिका अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी कॉमिक बुक के सर को किसी ने काट कर पिक्चर से निकाल लिया था, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि एलिस का ही था। और जेसिका गुस्से में उसके कमरे की तरफ जाने लगती है और वहाँ जाकर वो उसे समझाने लगती है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत था, तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया। पर एलिस कंबल में घुसकर लेटी हुई थी और वो बाहर ही नहीं आ रही थी। पर अचानक जेसिका को बाहर से एलिस की आवाजें आती हैं और वो शॉक हो जाती है एलिस को बाहर देखकर कि अगर एलिस बाहर है तो यहाँ पर कौन है। और जैसे ही वो कंबल उठाकर देखती है, वहाँ पर चौंसी था, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर ये खुद ब खुद मूव कैसे कर रहा था। लेकिन तभी वो देखती है कि एलिस एक कील से अपना हाथ जख्मी करने वाली थी और जेसिका भागकर उसके पास जाती है। लेकिन एलिस को तो वो कील की जगह सिर्फ एक फूल नजर आ रहा था, जिसे उसे अपने हाथ से स्मैश करना था, और वो ऐसा करने ही वाली थी, पर जेसिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। लेकिन फिर भी एलिस को एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो हैरान होकर बताती है कि यहाँ पर तो एक फूल था, यहाँ पर कील कैसे आ गया। जिस पर जेसिका कहती है कि तुम्हें टेडी की हर बात नहीं माननी चाहिए। और जेसिका एलिस से परेशान होकर एक साइकेट्रिक को बुलाती है। तो वो डॉक्टर अपना रिकॉर्डर सेट करके एलिस से बातें करने लगती है और उसकी इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में उससे पूछती है, जिस पर एलिस बताती है कि उसका नाम चौंसी है और वो सोफे पर बैठा हुआ है, और जेसिका भी उसे देख पा रही थी। पर शॉकिंग बात ये थी कि डॉक्टर उनसे कहती है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जिस पर जेसिका भी शॉक हो जाती है। जिस पर डॉक्टर उसे अपना रिकॉर्डर दिखाती है, जिसमें सच में कोई भी टेडी नहीं था। जेसिका एलिस के रूम में जाकर भी टेडी को ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिलता। और यही नहीं, जेसिका अपनी बेटी टाइलर से भी पूछती है, पर उसे भी कहीं कोई टेडी नजर नहीं आता। इवन यहाँ तक कि वो बताती है कि उसने आज तक एलिस के हाथ में कभी कोई टेडी नहीं देखा, यानी जो कुछ भी था वो बस एलिस की इमेजिनेशन थी। और असल में एलिस के साथ साथ वो जेसिका की भी इमेजिनेशन थी, यानी वो टेडी सिर्फ इन दोनों को ही नजर आ रहा था। जिस पर जेसिका और घबरा जाती है। तो डॉक्टर बताती है कि पूरे सेशन में एलिस ने नेवर एवर का वर्ड ज्यादा यूज किया है, जिसका कोई खास मीनिंग हो सकता है, क्योंकि इस तरह का एक केस पहले भी मेरे पास आया था, जिसमें एक बच्चे का कोई इमेजिनरी फ्रेंड था जो उसे ऐसे ही टास्क करने के लिए कहता था, और फिर इसके बाद वो उसे एक ट्रिप पर ले जाने वाला था, जिसे सब लोग मजाक समझ रहे थे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा अचानक से गायब हो गया। और एक खास बात ये कि उस बच्चे ने भी नेवर एवर का वर्ड काफी दफा यूज किया था, जिससे जेसिका को फौरन याद आता है कि उसने भी अपनी एक ड्राइंग पर नेवर एवर लिखा हुआ था, जिसे वो डॉक्टर को दिखाती है। और उस ड्राइंग को गौर से देखने पर पता चलता है कि उसकी हर एक ड्राइंग के अंदर चौंसी मौजूद था, यानी वो सच में जेसिका का इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। और अब उसे यकीन हो चुका था कि वो इमेजिनरी फ्रेंड जरूर कोई ना कोई एंटिटी या कोई डीमन है, जो बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें गायब कर देता है। तो वो जल्दी से एलिस को ढूंढने लगती है, जो उसे कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि एलिस बेसमेंट में बैठकर चौंसी के टास्क वाला कलेक्ट किया हुआ सारा सामान रखकर दीवार पर पेंट से एक दरवाजा बना रही थी, और ऐसा करने के लिए उसे टेडी ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इसके बाद चौंसी एलिस को वो सारी चीजें जलाने का कहता है जो उसने एलिस से कलेक्ट करवाई थी, और चीजें जलाते ही रिचुअल पूरा हो चुका था, जिससे वो पेंट वाला दरवाजा चमक कर एक पोर्टल की तरह खुल जाता है, और चौंसी उसे अपने साथ अपनी दुनिया में उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। जेसिका को एलिस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पुलिस को बुला लेती है, लेकिन एलिस पुलिस को भी नहीं मिलती, और टाइलर इस चीज का जिम्मेदार जेसिका को बताती है कि वो वैसे तो बड़ी माँ बनती फिरती है, पर असल में वो इतनी गैर जिम्मेदार है कि एक बच्ची नहीं संभाल सकी। खैर वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, और क्लोडिया उन्हें देख रही थी, जैसे वो कुछ जानती हो कि एलिस कहाँ है।
और जेसिका उससे पूछने लगती है, पर वो बताती है कि जब जेसिका छोटी थी तो उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था जो तुमसे कहता था कि तुम्हें टास्क पूरे करने के बाद अपनी दुनिया की सैर करवाएगा। और जेसिका की बातें सुनने के बाद उसने कुछ और बच्चे भी ऐसा ही करते हुए देखे थे, जिस वजह से उस औरत ने रिसर्च करना शुरू की कि सब बच्चों की इमेजिनेशन एक जैसी ही क्यों होती है और उसमें आखिर एंड में होता क्या है। और उसे एक बुक से पता चलता है कि एक ऐसी एंटिटी है जो बच्चों से इमेजिनरी फ्रेंड बनकर मिलती है और वो बच्चों की इमेजिनेशन पर ही फीड करती है। तो वो पहले तो बच्चों का फ्रेंड बनकर उन्हें फंसाता है और फिर बाद में उसे अपनी दुनिया में ले जाकर अपना मकसद पूरा करता है, यानी उनका बचपन खा जाता है। और अगर कोई बच्चा उनके जाल से बचकर निकल जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे दोबारा ढूंढकर मार देते हैं। और जेसिका के साथ भी यही कुछ हुआ था, जिससे उसके डैड ने उसे बचा लिया था और अब इस एंटिटी को जेसिका वापस चाहिए, इसलिए अब उस एंटिटी ने एलिस को फंसाया है जेसिका को वापस पाने के लिए। इसलिए जेसिका को भी वही टेडी नजर आ रहा था, तो जेसिका उस डीमन की दुनिया में जाकर एलिस को बचाने का फैसला करती है। और जेसिका अपने बचपन की टास्क लिस्ट के बारे में याद करती है जो उसने दीवारों पर लिखी हुई थी, जैसे हमने जेसिका के सपने में भी देखा था। वो दरअसल वही टास्क लिस्ट थी जिसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। तो जेसिका दोबारा से उन सब वर्ड्स को पेंट करती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने क्या क्या टास्क करने के लिए बचपन में जेसिका को कहा था। तो जेसिका जल्दी से वो सारे टास्क पूरे कर देती है जो उसे बचपन में उस डीमन ने करने को कहे थे। अब बस एक आखिरी काम बचा था कि वो खुद को चोट लगाकर अपने खून से भरी हुई कैंची और वो सारा सामान जला दे। और ऐसा करते ही दीवार पर बना हुआ वो दरवाजा चमकने लगता है और वो पोर्टल खुल जाता है जिसमें ये तीनों अंदर चले जाते हैं। पर जेसिका इस दरवाजे में एक कैंची फंसा देती है ताकि वो पोर्टल बंद ना हो। अंदर जाकर वो देखते हैं कि ये दुनिया काफी डार्क और काफी क्रीपी थी। पर वो औरत क्लोडिया यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसकी रिसर्च पूरी हो गई थी और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर जेसिका को अपने बचपन की बनाई हुई एक ड्राइंग का सर मिलता है जिसे टच करने से एक फुटेज प्ले होने लगती है और असल में ये वही मेमोरी थी, वही याददाश्त थी जो जेसिका भूल चुकी थी क्योंकि वो इस डीमन ने इसी दुनिया में कैद कर ली थी। और वो देखती है कि जब वो बचपन में इस दुनिया में आने वाली थी तो उसके डैड ने किसी तरह उसे बचा लिया। वो भी वही सब रिचुअल करके इस दुनिया में गए थे और किसी तरह से जेसिका को बचाकर वहां से वापस ले आए। लेकिन वो पोर्टल बंद करने के लिए उस दरवाजे को ब्लैक पेंट से दोबारा पेंट करना था ताकि वो बंद हो जाए। पर वो डीमन उसके डैड को अंदर खींचने लगता है। उसके डैड डीमन की आंखों में देख लेते हैं और वो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं। लेकिन किसी तरह उन्होंने वो दरवाजा उस ब्लैक पेंट के साथ बंद कर दिया जिससे वो पोर्टल तो बंद हो गया और जेसिका बच गई। ये देखकर उसे काफी रोना आता है कि आज तक वो अपने डैड को ही गलत समझती आ रही थी, हालांकि उन्होंने तो उसको बचाने के लिए अपनी आंखें भी गवा दी। और इन सब लोगों ने उन्हें पागल समझकर पागल खाने भर्ती करवा दिया और तब से लेकर आज तक वो हॉस्पिटल की जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर वो फिर से एलिस को ढूंढने लगती है जहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में एलिस मिल जाती है और ये कमरा दरअसल जेसिका की ही इमेजिनेशन था, यानी जैसा वो इमेजिन किया करती थी यहाँ वो सब कुछ था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी थी। और वो समझ गई कि इस दुनिया में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ एक और दरवाजा बनाने लगती है जिससे वो टाइलर और एलिस को बाहर भेज सके अपनी दुनिया में। लेकिन उससे पहले ही उसकी मॉम वापस आ जाती हैं और वो अपने असली डिमोनिक रूप में आ जाती हैं जो कभी चौंसी बनकर और कभी उनकी मॉम के रूप में आकर उसे दिखाई दे रहा था। वो डीमन इन लोगों को रोकता है कि वो यहीं पर रहें, यहाँ उन्हें वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। लेकिन जेसिका सारी सच्चाई जानती थी जिसकी वजह से वो किसी तरह जल्दी से टाइलर और एलिस को उस दरवाजे से बाहर निकाल देती है और वो उस दरवाजे से बाहर आने लगती है जिसे देखकर वो डीमन उसे रोकता है। पर जेसिका उसकी आंख में वो कैंची मारकर भाग जाती है और फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है और ये सब लोग अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। इसके बाद जेसिका अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और इसके डैड भी ठीक हो चुके थे। लेकिन अचानक उसकी नजर एलिस के हाथ वाले स्कार पर पड़ती है जो कि अब गायब हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि वो अब भी उसी इमेजिनेशन की दुनिया में है और ये सब कुछ जो अब तक हुआ है वो सब उस डीमन की इमेजिनेशन की वजह से था जो उसने जेसिका को दिखाई थी। और हकीकत में वो सब लोग अभी भी उसी डीमन की दुनिया में हैं और ये सोचते ही वो वापस उसी दुनिया में आ जाती है। और वो डीमन जेसिका को धमकी देता है कि अगर वो अपनी बेटियों को जिंदा देखना चाहती है तो वो वहीं पर रहे, वरना वो उन्हें भी मार देगा, जिससे जेसिका रोने लगती है। और तभी वहाँ पर टाइलर उस डीमन को मारकर गिराती है, जिससे चौंसी गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर उन्हें रोकने
रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, पर जेसिका अपनी बेटियों के साथ किसी तरह दरवाजे से बाहर निकल आती है तो ये तीनों वो दरवाजा बंद करने लगती हैं, पर पेंट वहाँ पर खत्म हो जाता है, जिससे एलिस वहाँ पर एक केरोसिन को आग लगा देती है ताकि वो डीमन के साथ वो दरवाजा भी जल जाए। लेकिन होता ये है कि पूरे घर में आग फैल जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं जलता और इनका घर जलकर राख हो जाता है। खैर रेस्क्यू टीम इन्हें रेस्क्यू करके ले जाती है और ये लोग हॉस्पिटल में एक बच्चे के हाथ में वही टेडी देखकर शॉक हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो डीमन अभी तक मरा नहीं है और वो अभी भी इसी दुनिया में मौजूद है और शायद वो अब बहुत से बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इमेजिनरी मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।